आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हम आपके चरणों में हैं पिता। आपसे विनती करते हैं आप हमारी अगुवाई करें। प्रभु, इस सभा का संचालन पवित्र आत्मा आप स्वयं करें, ताकि प्रभु ये सभा हम एक एक के लिए आशीष का कारण हो सके। आप अपना वचन हमें खोल कर दें पिता। सब महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। पिछले दिनों हम देख रहे थे, परमेश्वर ने मनुष्य को एक बड़े उद्देश्य से बनाया और परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप और समानता में बनाया, परंतु इंसान ने अपनी इच्छा का मार्ग ले लिया और पाप में गिर गया। तो आज हम उसका थोड़ा समरी देखेंगे कि पाप में गिरने के बाद इंसान की दशा क्या हो गई। हमने पिछले दिनों देखा है पाप क्या चीज है और पाप के काम क्या चीज हैं। दुनिया पाप के कामों को पाप समझकर उन पे प्रतिबंध लगाने के लिए कोशिश करती है, परंतु पाप जो असल बीमारी इंसान के अंदर है उसका ध्यान किसी को नहीं है। तो ऐसे में इंसान की आज की हालत हम कैसे देखते हैं, कैसे हालत है। परमेश्वर ने बनाया क्या था और आज इंसान की हालत क्या है। हमने सीखा है पिछले दिनों कि परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया अपने स्वरूप और समानता में बनाया, यानी जब मनुष्य को बनाया है, अगर हम उसकी सृष्टि को देखें तो सारी सृष्टि के केंद्र में इंसान है। इंसान के लिए परमेश्वर ने यह सारा कुछ बनाया है, क्योंकि एक बड़ी योजना इंसान के जीवन से परमेश्वर को है। और जहां सारी सृष्टि को परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया, इंसान को अपने हाथ से बनाया। और परमेश्वर के स्वरूप और समानता का मतलब क्या है, पिछले दिनों वो सीख रहे थे हम। इंसान जब परमेश्वर ने बनाया, सारी सृष्टि के ऊपर परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, यानी वो सारी सृष्टि का राजा है। और परमेश्वर ने जब देखा सारा कुछ बनाया, तो उधर लिखा है उत्पत्ति 1:31 में जब हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ बहुत ही अच्छा है। यानी इंसान जो बनाया गया बहुत ही अच्छा है, कोई कमी नहीं। और परमेश्वर ने उसको धर्मी बनाया, यानी उसके अंदर पाप नहीं था, पाप का कोई कलंक नहीं था। वो परमेश्वर की तरह देखता था, यानी परमेश्वर जैसे चीजों को देखता है इंसान भी वैसे देखता था। परमेश्वर की इच्छा में और इंसान की इच्छा में कोई फर्क नहीं था। इंसान को कोई स्वार्थ या कोई मोह नहीं था, वो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर का मित्र था। और परमेश्वर दिन के ठंडे समय में मिलने के लिए आता था और इंसान बड़ी आसानी से परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास कर लेता था। पृथ्वी का सारा कुछ, सब जीव जंतु उसके अधीन थे और उसका ज्ञान हमने देखा, सारे जानवरों के नाम उसने रखे। स्त्री को देखते ही पहचान लिया, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है, इसका नाम नारी होगा। परमेश्वर ने इंसान को सीधा बनाया, नंगा था पर लजाता नहीं था, विवेक में व्यवस्था लिख कर दी है। तो ये हालत कब है, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया। परंतु जब इंसान ने अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया, दो रास्ते थे उसके सामने, परमेश्वर ने दो रास्ते रखे थे, परमेश्वर की मर्जी या तेरी खुद की मर्जी। इंसान ने तय करना था, अंदर स्वतंत्र इच्छा डाली है, स्वतंत्र इच्छा में इंसान को दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना था, परमेश्वर की मर्जी
या इंसान की खुद की मर्जी? तो इंसान ने, हम देखते हैं, अपनी मर्जी को चुन लिया, और जब अपनी मर्जी को चुना पाप अंदर आ गया। हमने देखा गिरने से पहले की हालत, अभी गिरने के बाद इंसान की हालत क्या है। सबसे पहले आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे इफिसी 2 अध्याय उसका 1 वचन। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, इधर ये इफिसियों को लिखी गई पत्री, इफिसियों में जो विश्वासी थे, वहां जो कलीसिया थी, उन विश्वासियों को संबोधित करते हुए ये पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा है कि हाँ, उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, एक विश्वासी के बारे में कहा गया है, उसने तुम्हें भी जिलाया, यानी परमेश्वर ने तुम्हें जिलाया है। क्यों? क्योंकि तुम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे। यानी इंसान की दशा कैसी है? अपने पापों और अपराधों में मरे हुए हैं। शरीर में तो चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं, सांस लेते हैं, ये तो शरीर की व्यवस्था है। परंतु मरे हुए होने का मतलब क्या है? मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु का मतलब शरीर छोड़ना नहीं है। मृत्यु का मतलब है परमेश्वर से अलगाव, सेपरेशन फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से अलग होना, परमेश्वर से दूर होना, वो है मृत्यु। यानी इंसान जब पैदा हो रहा है, पाप में पैदा होता है, यानी वो मृत्यु को लेकर पैदा हो रहा है, यानी परमेश्वर से दूर है। और जब तक शरीर में है तब तक परमेश्वर मौका दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने, याद करें, उत्पत्ति 2 अध्याय का 16-17 हमने पढ़ा था। परमेश्वर ने साफ बोला था, जिस दिन तू वो फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर की वो चेतावनी, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और हम देखते हैं आदम उसके बाद 930 साल तक जिंदा रहा, यानी पाप में गिरने के 930 साल बाद वो शरीर में मरा। परंतु परमेश्वर की उस चेतावनी के कारण, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसके कारण वो आत्मा में उसी दिन मर गया। यानी परमेश्वर से उसका संबंध उसी दिन खत्म हो गया, यानी आत्मा में उसी दिन मर गया। परंतु शरीर में वो कब मर रहा है? 930 साल। यानी मृत्यु शरीर की नहीं, मृत्यु की कौन सी है? आत्मा की मृत्यु है, परमेश्वर से दूरी। और आज हम देखते हैं इंसान जाति पाप में पैदा होने के कारण सब के सब परमेश्वर से दूर हैं, आत्मा में मरे हुए हैं। इसलिए सब ने अपना अपना मार्ग लिया हुआ है। हर जाति, हर धर्म के अलग अलग परमेश्वर हैं, सब अलग अलग तरीके से पूजते हैं, सब अलग अलग तरीके से भक्ति करते हैं। ये अलग अलग तरीके क्यों? क्योंकि उस एक बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर को इंसान नहीं जानता, क्योंकि उसके साथ संबंध नहीं है, क्योंकि उससे दूर है, आत्मा में मरा हुआ है। और दूसरी बात, इफिसी 2 का 2 भी पढ़ें, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 2 वचन भी। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हमने पहली बात देखी, इंसान अपने पापों और अपराधों के कारण मरा हुआ है, पतन के बाद की हालत है। दूसरी बात इधर लिखा है, संसार की रीति पर चलने वाले, यानी इंसान कैसे चलता है? संसार की रीति पर चलता है। संसार की रीति पर चलने का मतलब परमेश्वर की रीति पर नहीं चलता। परमेश्वर ने जो नियम दिया है,
परमेश्वर सारी सृष्टि में अगर देखें तो एक क्रम दिखाई देता है, परंतु इंसान के जीवन में वो क्रम नहीं है। इंसान के जीवन में परमेश्वर की वो रीति नहीं है, बल्कि इंसान संसार की रीति पर चलता है। इसलिए संसार की रीति को यदि हम देखें तो दिन प्रतिदिन क्या होती जाती है, बदलती जाती है। और आज हम देखें तो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर क्या क्या हो गया है, यानी इंसान की हालत संसार की रीति पर चलता है। और इसके आगे एक और बात लिखी है, आकाश के अधिकार के, हाँ, और आकाश के अधिकार के हाकिम, हाँ, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, हाँ, जो अब भी, हाँ, आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, आज्ञा ना मानने वाले, इधर लिखा है आज्ञा ना मानने वाले। आकाश के अधिकार का हाकिम यानी शैतान आज भी ऐसे लोगों में क्या करता है, काम करता है। आज्ञा ना मानने वाले, इंसान जाति कैसी है, आज्ञा ना मानने वाले हैं, यानी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे, इंसान जैसे ही होश संभालता है पराया हो जाता है, अपनी इच्छा में चलते हुए इन परमेश्वर से पराया हो जाता है, आज्ञा ना मानने वाले हो जाते हैं। और इसका 3 वचन भी पढ़ें, इफिसी 2:3। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हाँ, इधर जो बात लिखी है, अपने मन और शरीर की लालसाएं पूरी करते थे और स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये किन के बारे में लिखा है, विश्वासी पहले क्या थे, ऐसे थे। विश्वास में आने के बाद, यीशु मसीह पर विश्वास लाने के बाद, उद्धार पाने के बाद फिर ऐसे नहीं रहे, परंतु संपूर्ण मानव जाति आज भी वैसी ही है। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, जो अब तक परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हैं, जो अब तक यीशु पर ईमान नहीं लाए, आज भी क्रोध की संतान है। क्रोध की संतान क्यों? क्योंकि अपने मन और शरीर की लालसाएं पूरी करते हैं। परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, उस बात को कभी भी सोचते नहीं हैं। जैसे ही होश संभालते हैं, अपने मन और शरीर की लालसाएं पूरा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए क्रोध की संतान है। क्रोध की संतान का मतलब परमेश्वर का क्रोध, यानी परमेश्वर के दंड की आज्ञा इंसान जाति के ऊपर हो चुकी है। और रोमी 3:19 पढ़ें, रोमी 3:19, रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसका 19 वचन। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। हाँ, परमेश्वर के दंड के योग्य। क्यों इंसान परमेश्वर के दंड के योग्य है? पाप जो अंदर है। परमेश्वर ने विवेक में व्यवस्था लिखकर दी हुई है, लेकिन इंसान उस विवेक की व्यवस्था का पालन नहीं करता है। परमेश्वर सृष्टि के द्वारा भी बात करता है, लेकिन इंसान के पास वो भी टाइम है नहीं। और पाप के कारण इंसान क्या है? परमेश्वर के दंड के योग्य है। यानी परमेश्वर की दृष्टि में इंसान दंड का भागी है। बेशक आपने कभी नशा नहीं किया होगा, बेशक कभी चोरी नहीं करी होगी, बेशक कोई झूठ नहीं बोला होगा, परंतु स्वर्ग की दृष्टि में आप पापी हैं। कारण जन्म पाप में हुआ है। परमेश्वर से दूर होने के कारण परमेश्वर का दंड हर एक इंसान पर है। और लूका 19:10 भी पढ़ें, लूका 10:19।
ल्यूक 19 का 10 माफ करना, 19 अध्याय का 10 वचन लूका। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हाँ, इधर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्यों आए? खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए यीशु इस धरती पर आए। खोए हुओं को, यानी इंसान खोया हुआ है। किससे खोया हुआ है? अपने सृष्टिकर्ता से अलग होने के कारण वो खोया हुआ है। लूका 15 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उधर 3 दृष्टांतों के द्वारा प्रभु इस खोए हुए को समझाने की कोशिश कर रहा है, कैसे इंसान खोया हुआ है और कैसे परमेश्वर उसको, प्रभु यीशु उसको ढूंढते हुए आया है। लूका 15 अध्याय उसका 24 वचन, एक वचन उसमें से हम पढ़ते हैं, बाद में आप 15 अध्याय पूरा पढ़ना। लूका 15 का 24। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हाँ, देखो इधर जो ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, एक पिता के 2 पुत्र हैं। छोटे वाले ने बाप से कहा कि मुझे मेरी जो संपत्ति का हिस्सा आता है, आधा हिस्सा, वो मुझे दे दे। बाप ने दे दिया और बेटा उस संपत्ति का हिस्सा लेकर दूर देश को चला गया। कुकर्मों में, व्यभिचार में वो सारी संपत्ति उड़ा दी, और जब अकाल पड़ा, भूखे मरने की हालत आ गई। वो आप पढ़ सकते हैं उसमें, और हालत ऐसी हो गई कि उसको सूअरों का खाना खाना पड़ा। फिर एक दिन उसको याद आया, मेरे बाप के घर में कितने नौकर हैं, वो नौकरों को भी इतना खाना मिलता है कि कोई कमी नहीं होती, और मैं यहां सूअरों का खाना खा रहा हूं। उसको अपने बाप का वो प्यार याद आया और उसने फैसला किया, मैं वापस लौट जाऊंगा, मैं अपने बाप के पास वापस लौट जाऊंगा। और जब वो वापस आ रहा था, बाप ने दूर से देखा, बाप बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहा है। उसने बेटे को एक बार भी उलाहना नहीं दिया, बल्कि क्या बोलता है, मेरा यह बेटा। 24 वचन, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, अब ये जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। यानी इंसान अपनी इच्छा पर चलने के कारण, पाप में होने के कारण खोया हुआ है, और यीशु खोए हुए को ढूंढने आया है। इसलिए वो दृष्टांत के द्वारा बता रहा है। छोटा बेटा जब वापस आया, अपने पाप को माना, क्या बोला, हे पिता, मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। बाप ने उसका पाप माफ कर दिया और बड़ा आनंद मनाया जिस दिन वो लौट कर आया। यानी एक व्यक्ति जब अपने पापों से मन फिराता है, जब अपने बाप की ओर फिरता है, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर जब इंसान फिरता है, स्वर्ग में उस दिन आनंद मनता है, स्वर्ग में आनंद मनता है। इधर हम देख रहे हैं, इंसान गिरने के बाद उसकी हालत क्या हो गई। पहली बात हमने देखी, पापों में मरे हुए हैं। दूसरा, संसार की रीति पर चलते हैं। तीसरा, आज्ञा ना मानने वाले हैं। चौथा हमने देखा, क्रोध की संतान हैं। फिर परमेश्वर के दंड के योग्य हैं। और फिर हमने देखा, खोए हुए हैं। और यीशु खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 वचन भी पढ़ें, 6 का 5। उत्पत्ति 6 का 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हाँ, यानी परमेश्वर जब स्वर्ग से देख रहा है, इंसान के मन पर परमेश्वर की दृष्टि है।
और क्या कहता है, इंसान के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। यानी इंसान की हालत, बुरे विचार, मन में उत्पन्न होने वाले विचार भी बुरे हैं, यह हालत है। इंसान अपने आप को कितना भी ठीक करने की कोशिश करे, परमेश्वर की दृष्टि में पापी है, बुरा है। और फिर उत्पत्ति 3 का 11 और 12 वचन जब हम पढ़ते हैं, आदम और औरत पर, स्त्री पर इल्जाम लगा रहा है, स्त्री सांप पर इल्जाम लगा रही है। हाँ, पढ़ें उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हाँ, यानी ना तो आदम, ना तो हव्वा, ना तो पुरुष, ना तो स्त्री, दोनों में कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी यही तो हालत है। इंसान गलती कर कर भी अपनी गलती स्वीकार करता नहीं है, बहाने बनाएगा, दूसरों पर उंगली उठाएगा, परंतु अपनी गलती नहीं मानता। यानी झूठे दोष लगाने वाले। और रोमी 3 का 10 भी पढ़े, रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 वचन। रोमियों की पत्री 3 अध्याय का 10 वचन। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। भजन संहिता 53 अध्याय उसका 3 और 4 वचन हम पढ़ें। 53 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। वे सब के सब हट गए। हाँ, उसका 2 से पढ़े, 2 से। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की। हाँ, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को, बस, यानी स्वर्ग जब इंसान को देखता है, एक भी धर्मी नहीं दिखता, एक भी धर्मी नहीं दिखता। यही कारण है परमेश्वर को इंसान का शरीर धारण करके इस धरती पर आना पड़ा। कारण इंसान को पाप से छुड़ाने के लिए इस धरती पर एक भी धर्मी नहीं था, एक भी नहीं था, सब के सब अधर्मी। और अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए जो धर्म के काम इंसान करता है, परमेश्वर की दृष्टि में वो स्वीकार्य नहीं है, बल्कि स्वर्ग की दृष्टि में वो मैले चिथड़े हैं। इसलिए परमेश्वर हमारी भक्ति को, इंसान की भक्ति को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सब के सब भटके हुए हैं, सब के सब बिगड़े हुए हैं, सब के सब अधर्मी हैं। और उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 23 और 24 वचन भी हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया
और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हाँ, इधर देखिए, जिस दिन इंसान ने पाप किया, इधर लिखा है परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया। एक टाइम था परमेश्वर ने इंसान को बनाने से पहले अदन की वाटिका को बनाया और इंसान को अदन की वाटिका में रखा। अदन की वाटिका का मतलब पिछले दिनों हम समझ रहे थे, उसका मतलब क्या है? प्लेजर, यानी एक ऐसा वातावरण जहां पर आनंद है, जहां पर खुशी है, जहां पर संतुष्टि है। ऐसे वातावरण में जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर ने आदम को रखा था। परंतु जिस दिन आदम ने यह बोला कि अब मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, इधर लिखा है परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया। और अदन की वाटिका में जो जीवन का वृक्ष था, उसका पहरा देने के लिए परमेश्वर ने करूबों को और ज्वाला में तलवार जो चारों तरफ घूमती है नियुक्त कर दिया, ताकि ये इंसान पाप की हालत में जो आ गया है, जो पापी हो गया है, ये इंसान दोबारा अदन की वाटिका में आकर ये जीवन का फल ना खा सके, जीवन के पेड़ से ना खा सके। इसलिए परमेश्वर ने आदम को निकाल दिया और आज तक इंसान निकाला हुआ है। कहां से निकाला हुआ है? अदन की वाटिका का मतलब जहां जीवन का पेड़ है, यानी जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, यानी इंसान परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया है, निकाली हुई हालत में है। यही कारण है जगह जगह ढूंढता फिरता है, जगह जगह ढूंढता फिरता है। हर धर्म, हर जाति में यदि हम देखें तो पवित्र स्थान बनाए हुए हैं, उधर ढूंढने के लिए जाता है, परंतु नहीं पाता, परमेश्वर को फिर भी नहीं पाता। बड़ी कोशिश करता है। कितने लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा कितने तो लेट लेट कर जाते हैं, कितने दंडवत करते हुए जाते हैं, कितने पैदल चलते हुए जाते हैं, कितने ठंडे पानी में सर्दियों में डुबकी लगाते हैं। ये सब का मतलब इंसान कितना मेहनत कर रहा है, परंतु बावजूद इसके निकाला हुआ होने के कारण परमेश्वर से मेल नहीं कर सकता। यानी इंसान अपने प्रयास से परमेश्वर से मेल नहीं कर सकता, क्योंकि निकाला हुआ है। और यशाया 1:2 भी हम पढ़ें, यशाया 1 अध्याय उसका 2 वचन, यशाया 1:2। हे स्वर्ग सुन। हाँ, परमेश्वर कह रहा है हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इजराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, इधर हम देखें परमेश्वर इंसान के विषय में क्या कह रहा है। किसी इंसान को संबोधित नहीं कर रहा, बल्कि क्या कह रहा है परमेश्वर, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को क्यों कह रहा है? कारण स्वर्ग ने देखा है, पृथ्वी ने भी देखा है। जिस दिन इंसान को बनाया गया तब से लेकर आज तक स्वर्ग और पृथ्वी देखते आए हैं परमेश्वर की भलाई, इंसान के प्रति परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के उपकार। कहता है परमेश्वर कहता है मैंने बाल बच्चों का
पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। बैल तो अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, परंतु परमेश्वर का बनाया हुआ इंसान परमेश्वर को, अपने मालिक को नहीं पहचानता। परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा विचार नहीं करती। यानी एक जानवर को परमेश्वर क्या कह रहा है, वो जानवर अपने मालिक को पहचानता है। कुत्ते को हम देखें, कुत्ता अपने मालिक को पहचानता है। कितने जानवर अपने मालिक को पहचानते हैं, परंतु इंसान अपने मालिक को नहीं पहचानता, जबकि जानवर से ज्यादा बुद्धि इंसान को है। इंसान के अंदर आत्मा है, परंतु पाप अंदर होने के कारण, अपनी मर्जी का मालिक होने के कारण, पाप, मौत और शैतान का गुलाम होने के कारण इंसान अपने मालिक को नहीं पहचानता, इसलिए अपने मालिक के खिलाफ बलवा करता है, यानी परमेश्वर के विरोध में चलता है। अपनी मर्जी से कितने परमेश्वर बनाकर खड़े कर लिए हैं, अलग अलग रूप इंसान ने अपने हाथ से बना लिए। परमेश्वर की जगह किसी और को रखकर उनकी पूजा करता है, परमेश्वर की जगह किसी और को रखकर। सोचकर देखें, परमेश्वर से बलवा करने वाले। और लास्ट में हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थी 4:4, दूसरा कुरिन्थी 4:4। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इधर जो बात लिखी है, इंसान की आंखें अंधी हो गई हैं। पाप ने इंसान की आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। यानी इंसान के अंदर बुद्धि तो है, सोचने की शक्ति तो है, परंतु उसकी समझ की आंखें क्या हो गई हैं? अंधी हो गई हैं। पाप ने इंसान की सोचने की शक्ति को अंधा कर दिया है, और उसका कारण है, उसका अंजाम क्या है? उसका अंजाम यदि हम देखें तो इंसान पढ़ा लिखा होकर भी आस्था के नाम पर या धर्म के नाम पर बहुत जल्दी बेवकूफ बनता है, बहुत जल्दी डरता है। आपने देखा होगा, अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग भक्ति के तरीके, अलग अलग मतों के द्वारा इंसान बेड़ियों में बंधा हुआ है। पढ़ा लिखा है, परंतु अपनी दुकान के आगे, अपने घर के आगे नींबू मिर्ची टांग लेता है। साउथ में चले जाएं तो उधर एक कुंबड़ा टांग के रखते हैं, कद्दू होता है बहुत बड़ा, उसको टांग कर रखते हैं। पूछो ये क्या? ये हर एक विपत्ति से बचाता है। कुछ लोग अपने घर पर जूता टांग लेते हैं, कोई काली हांडी टांग लेता है, या कोई और निशान, वो जीभ वाला आजकल वो बाजार में मिलता है, वो टांग कर रखते हैं। भाई साहब, आपके घर की रक्षा ये करेगा? नई गाड़ी खरीदी, उस पर भी कुछ ना कुछ लगा लिया। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि बुद्धि अंधेरी हो गई है। चलते समय किसी ने छींक दिया या काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो इंसान उसको अपशगुन समझता है, डर जाता है, कारण बुद्धि अंधेरी हो गई है।
स्कूल में जाएं तो पढ़ा लिखा टीचर क्या बता रहा है, कॉलेज में जाएं तो और पढ़ा लिखा टीचर क्या सिखा रहा है, हमारे पूर्वज बंदर थे। भाई साहब, आपने यही सीखा? आपने क्या यही सीखा कि आपके बाप दादे बंदर थे? यानी इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गया है? मूर्ख बन बैठा है। बुद्धि अंधेरी हो चुकी है, इसलिए ऐसे अंधेरे के काम करता है, समझदारी से नहीं चलता। धर्म के नाम पर पढ़ा लिखा भी आराम से बेवकूफ बन जाता है। आप सड़क में देखते होंगे, कोई ज्योतिषी बैठा है, कोई तोता लेकर बैठा होता है, कोई खोपड़ी लेकर बैठा होता है, कोई हाथ देखने वाला है। टीवी पे समाचार में देखें तो उधर राशिफल बताने वाले आते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की मांग है। लोग चाहते हैं मुझे मेरा भविष्य पता चल जाए। ये सब क्यों है? इंसान की बुद्धि अंधेरी हो चुकी है, इसलिए सही निर्णय लेने में वो असमर्थ है, जिसके कारण परमेश्वर के मार्ग से भटका हुआ है। सही उद्देश्य, सही लक्ष्य से भटका हुआ है। इसलिए इंसान ने अपने आप को बहुत दयनीय हालत में डाल लिया है, बहुत दयनीय हालत में डाल लिया है। लूका 1:13 पढ़ें। लूका 1:13, लूका 1:13 जल्दी से। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, नहीं माफ करना, कुलूसी 1:13, लूका नहीं, कुलूसी 1 अध्याय उसका 13 वचन। कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय का 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, हाँ, यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, अंधकार के वश से छुड़ाकर, यानी सारी मानव जाति अंधकार के वश में है। सूरज निकलता है, धरती उजाला हो जाती है, हमें सारी चीजें दिखने लगती हैं, काम पे निकल जाते हैं, परंतु आत्मिक रूप से इंसान अंधेरे में है, टटोल रहा है। कभी इधर को जाता है, कभी उधर को जाता है, समझ में नहीं आता क्या करे। अंधेरे में जैसे एक व्यक्ति टटोलता है, ऐसे ही आत्मिक रूप से इंसान की हालत है। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। रोमी 5 अध्याय उसका 6 से 8 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 6 से 8 वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हाँ। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः हाँ, बस इधर जो वचन हमने पढ़ा, जब हम निर्बल ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, ठीक समय पर हमारे लिए मरा। जब हम निर्बल थे, निर्बल का मतलब हम अपना उद्धार करने की हालत में नहीं थे, हम पाप से छूटने की ताकत नहीं रखते थे, हम में इतनी हिम्मत, इतना बल नहीं था। तब मसीह इस धरती पर आकर हमारे बदले में मरा। किसके बदले में? हम भक्तिहीनों के बदले में, हम पापियों के बदले में, हम जो अंधकार के वश में थे, हम जो बुद्धि अंधेरी वाले थे, बलवा करने वाले, निकाले हुए, अधर्मी, झूठा दोष लगाने वाले, बुरे, खोए हुए, परमेश्वर के दंड के योग्य, क्रोध की संतान, आज्ञा ना मानने वाले, संसार की रीति पर चलने वाले,
अपने पापों अपराधों में मरे हुए हम जो थे, हम जो पापी ही थे, हमारे लिए मसीह मरा। इधर लिखा है किसी भले जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी अच्छे मनुष्य के लिए कोई मरने की हिम्मत भी करे। परंतु मसीह हमारे लिए कब मरा? जब हम पापी थे, जब हम भक्तिहीन थे। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर प्रकट करी। और जब एक व्यक्ति अपने पापों को मानता है, अपने पापों से मन फिराता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरता है, उसके जीवन में नई सृष्टि उत्पन्न होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आज हर एक इंसान को उद्धार पाने की जरूरत है। हर एक इंसान को बचाए जाने की जरूरत है। किससे बचाए जाने की जरूरत है? परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के न्याय से। कौन बचाएगा? जो इस धरती पर इंसान का शरीर लेकर आया, हमारे बदले में जिसने अपने आप को दे दिया। सारी धरती पर एक भी धर्मी नहीं था। स्वर्ग का परमेश्वर इस धरती पर आया, हमारे पापों का प्रायश्चित किया। जब एक व्यक्ति अपने पापों को मानकर उसकी ओर फिरता है, परमेश्वर उसके पापों को माफ करके उसको नए सिरे से उत्पन्न करता है। इसलिए आइए हम अपने जीवनों को जांचें, मेरी हालत क्या है। हमने देखा इंसान को जब बनाया था क्या हालत थी, जब पाप नहीं था, और जब गिर गया, पाप अंदर आ गया, क्या से क्या हो गया। इसलिए हर एक इंसान को उद्धार की आवश्यकता है। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु वो अनंत जीवन पाए। अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करी, अपना प्रकाश हम पर चमकाया, ताकि हमारी सही दशा हमें मालूम हो जाए, ताकि हम अपने पापों से मन फिराते हुए प्रभु आपकी ओर फिर सकें। सच है प्रभु, बेशक हमने कभी कोई गलत काम ना किया हो, तो भी स्वर्ग की दृष्टि में इंसान दोषी है, पापी है, क्योंकि पाप में पैदा हुआ। बाप, हम प्रार्थना करते हैं, हम में से प्रत्येक जन प्रभु अपनी सही हालत को समझते हुए सच्चे मन से अपने पापों से फिरते हुए आपकी ओर मुड़े। आप हर एक को मौका दे रहे हैं प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हैं पिता, इसलिए आपने अपनी ये सच्चाई हम तक पहुंचाई। आप नहीं चाहते कोई भी नाश हो जाए, आप चाहते हैं हर एक मनुष्य का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। इसलिए आप स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस धरती पर आए, हमारे बदले में, हमारी जगह में प्रभु आपने मृत्यु को ले लिया। आपने वो सजा उठा ली, वो न्याय, वो दंड, वो क्रोध सह लिया जो हमारे लिए था।
प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्रूस पर बहा आपका वो लहू आज भी हमारे पापों को माफ करता है। प्रभु आपकी मृत्यु के कारण हमें जीवन मिला। हम में से प्रत्येक को उस क्रूस की ओर फिरने के लिए आप मदद करें, आपका आत्मा कायल करे प्रभु, आपका वचन एक एक जीवन में कार्य करे पिता। सारी महिमा आपको मिले, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन।